आज सॉल्व करेंगे एसएससी सीजीएल टीयर 1 का 9 मार्च शिफ्ट 2 वाला पेपर। क्वेश्चन नंबर 1, सिनोनिम हमें देखना है अबॉर्ट का। अबॉर्ट का मतलब होता है किसी चीज को रोक देना। तो बिगिन, कंटिन्यू, एंड या हेट। ऑप्शन नंबर सी। सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। आई वॉज सिटिंग एट होम डूइंग नथिंग व्हेन हर्ड दैट आई हैड हर्ड दैट सॉन्ग अगेन। आई वॉज सिटिंग एट होम डूइंग नथिंग व्हेन आई हैड हर्ड नहीं, सिर्फ सिंपली हर्ड होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए। जंबल सेंटेंसेस। दे ऑल्सो विजिट एलिंग फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। दे कौन पता नहीं, तो ए से शुरू नहीं होगा। वंस इन ऑफिस दे रिसीव फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। अगेन यहाँ पे दे, तो यहाँ से भी पता नहीं चल रहा। वी कैन फ्रिक्वेंटली फाइंड अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल सिटिंग हेयर एंड देयर डूइंग नथिंग इवन दोज हु आर एम्प्लॉयड। तो सी से शुरू होगा और फिर डी। ये दो चीजें मुझे पता चल रही हैं। ऑप्शंस में देखूं तो सिर्फ एक ही है, सी डी, और फिर वंस इन ऑफिस दे रिसीव फ्रेंड्स और फिर दे ऑल्सो विजिट। तो ऑप्शन नंबर डी यही एकमात्र पॉसिबिलिटी है। ग्रामेटिकल एरर देखना है। वी मस्ट गेट दिस पोस्ट सेंड एज सुन एज पॉसिबल। तो सेंड नहीं, यहां पे सेंट होगा, इसलिए एरर है डी में। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। हैविंग समथिंग मोर देन रिक्वायर्ड, जरूरत से किसी चीज का ज्यादा होना। तो सरप्लस, सराउंडिंग, सरचार्ज या सरोगेट, ये होगा सरप्लस। इनडायरेक्ट फॉर्म बनाना है। वॉट आर यू गोइंग टू कॉल द पपी जेन, द बॉय आस्क्ड। ऑप्शंस देखें। द बॉय वंडर्ड व्हाट जेन वर गोइंग, वर गोइंग नहीं होगा। जेन आस्क्ड, जेन ने नहीं पूछा है, बॉय ने पूछा है जेन से। द बॉय टोल्ड जेन व्हाट शी वॉज गोइंग, ये भी नहीं होगा। तो एक ही बचता है, ऑप्शन नंबर डी। क्लोज टेस्ट अब शुरू हो रहा है, तो पहले पैसेज को पढ़ेंगे, उसके बाद फिर ऑप्शंस को ट्राई करेंगे। इन अ वे एडल्ट एजुकेशन इज एन एजुकेशनल मूवमेंट through the medium village schools. In the beginning, they were suspicious. It was hard to persuade to realize that they were really getting something. The schools, they were not at all sure what they want, that they wanted there to leave their homes. Adult education की यहाँ पे बात हो रही है। अब हम यहाँ पे ऑप्शंस को ट्राई करते जाते हैं। In a way, adult education is an educational movement through the medium by, of, from या in. Through the medium of village schools. Next, in the beginning the were suspicious. So children, politicians या officers. In the beginning the villagers were suspicious. It was hard to persuade. It was hard to persuade to realize that they were really getting. So it was hard to persuade they, him, them या us. It was hard to persuade them to realize that they were really getting something. The school, तो टू, फॉर या बाय, यहाँ पे होना चाहिए फ्रॉम। टू रियली गेटिंग समथिंग फ्रॉम द स्कूल्स। दे वर नॉट एट ऑल श्योर वॉट, दे वर नॉट एट ऑल श्योर दैट दे वॉन्टेड देयर टू लीव देयर होम्स। दे वॉन्टेड देयर टीचर्स या विलेजर्स, पेरेंट्स या चिल्ड्रन। दे वर नॉट एट ऑल श्योर दैट दे वॉन्टेड देयर, टीचर्स नहीं होगा, विलेजर्स या पेरेंट्स या चिल्ड्रन। अब यहाँ पे पेरेंट्स और चिल्ड्रन दो चीज़ों में क्लैश है, लेकिन चूंकि यहाँ पे एडल्ट एजुकेशन की बात हो रही है, इसलिए मैं ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहूँगा। सी और डी में क्लैश हो सकता है, पर यहाँ पे खासकर हम एडल्ट एजुकेशन से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो बच्चों पे तो एप्लीकेबल नहीं होगी, इसलिए सी यहाँ पे मुझे बेटर लग रहा है। नेक्स्ट, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। एंगर अबाउट एन अनफेयर सिचुएशन और अबाउट समवंस अनफेयर बिहेवियर। इंडाइजेनिजेशन, ये तो पता नहीं क्या होता है। इंडक्शन, इंडल्जेंस या इंडिग्नेशन। ऑप्शन नंबर डी। सिनोनिम हमें देखना है एक्सीड का, मतलब किसी चीज का जरूरत से ज्यादा हो जाना। डिक्रीज, सरपास, डिक्लाइन या इंप्रूव, तो ये होगा सरपास। यहां पे हमें ईडियम देखना है, ब्लाइंड एली। इसका मतलब होगा अ स्टेट ऑफ डीप थॉट, अ पर्सन हु कम्स टू मीट ओकेजनली, अ सिचुएशन इन विच नो फर्दर प्रोग्रेस कैन बी मेड, या टेकिंग फर्स्ट स्टेप आफ्टर समबडीज अप्रोच। तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी। जंबल सेंटेंसेस अगेन। Accommodation and food were given free. This was held in a hostel. A few years ago, I was the chief guest as a small function. But the inmates. तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो सी से शुरू होना चाहिए। ऑप्शंस देखूँ तो एक ही में दिख रहा है, कंफर्म कर लेते हैं। A few years ago, I was the chief guest at a small function. This was held in a hostel for poor students built by a philanthropist. Accommodation and food were given free, but the inmates of the hostel had to bear other expenses like clothing and
टॉयलेटरीज। तो ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट है। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें देखना है। बिगिनिंग डबल एन है तो ये ठीक है। गाइडेंस यहां पर ए होना चाहिए, तो ये वाला गलत है। सेंटेंस करेक्शन का क्वेश्चन है। वन इवनिंग व्हेन फादर वाज कमिंग होम फ्रॉम वर्क आई प्लेड इन द फ्रंट गार्डन। तो एक के बाद एक दो इवेंट हो रहे हैं, इसलिए यहां पे आई एम प्लेइंग या आई प्ले आई वॉज प्लेइंग, उस समय मैं क्या कर रहा था, खेल रहा था। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पे होना चाहिए। अगेन ईडीएम है हमारा एसिड टेस्ट। क्रिटिकल सिचुएशन, अफेक्ट और इवेंट, अफेक्ट इवेंट और सिचुएशन दैट प्रूव समथिंग, अनप्लीजेंट टेस्ट, थ्रोइंग एसिड नहीं, ये तो होंगे नहीं। इन दोनों में अगर मैं कंपेयर करूं तो ऑप्शन नंबर बी एसिड टेस्ट। ग्रामेटिकल एरर देखना है। सीता हैज नो टेस्ट इन क्लासिकल डांस। तो सीता हैज ठीक है, नो टेस्ट इन क्लासिकल डांस। इन नहीं होता, जब भी ये इस तरह का फ्रेज बनेगा तो नो टेस्ट फॉर होगा, हमेशा इसकी जगह आएगा फॉर। नो टेस्ट फॉर क्लासिकल डांस, इसलिए ये वाले पार्ट में एरर है। एंटोनिम हमें देखना है मेलो का। मेलो का मतलब होता है सॉफ्ट, तो मीडियम, हार्ड, शाइनी या सॉफ्ट, ऑप्शन नंबर बी। अगेन एंटोनिम देखना है इमर्ज का। तो अनाउंस, सरफेस, अपीयर या डिसअपियर, एंटोनिम होगा डिसअपियर। फिल इन द ब्लैंक। माई कजिन स्टडी on the reading habits of school children across 3 states has been recognized as a piece of research. तो pioneering, proud, useless या negligent. Pioneering piece of research. Again fill in the blank. Suzerainty is having political control over a state. इसका मतलब होता है किसी एक डिपेंडेंट स्टेट जो किसी के अधीन हो, उस स्टेट पर अपना पूरा पॉलिटिकल कंट्रोल होना, जैसे ब्रिटिशर्स का इंडिया पर था। तो ये होगा यूनिफाइड, डेमोक्रेटिक, डिपेंडेंट या बैकवर्ड। ये होना चाहिए डिपेंडेंट। डिपेंडेंट स्टेट पर होती है सुजरेनिटी। पैसिव फॉर्म बनाना है। द कमांडर ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स टू मूव फॉरवर्ड एंड अटैक द एनिमी कैंप्स। तो द सोल्जर्स वर ऑर्डर्ड, ये होगा स्ट्रक्चर। द सोल्जर्स वर ऑर्डर्ड बाय देयर कमांडर टू मूव फॉरवर्ड एंड अटैक। हिज सोल्जर्स वर ऑर्डर्ड बाय द कमांडर टू बी, ये तो नहीं होगा। द कमांडर वॉज ऑर्डर्ड, ये तो होगा ही नहीं। द कमांडर ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स टू बी, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड देखना है। एथलीट, कन्वीनियंस तो ठीक लिखा है। डेलिमा में डबल एम, ये भी ठीक है। गारंटी भी ठीक है। एथलीट में एक ई यहां पे एक्स्ट्रा है, इसलिए ये हो गया हमारा ऑप्शन।